Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss chemistry 9th chapter number 4 understanding 2 paper. There are total 15 questions in this paper, having 3 long and 12 short questions. So let's move towards short question. Question number 1. Ionic compounds conduct electricity in solution or molten form. Why? Okay. So its answer is because in solid states charges are not free to move, but in molten state there are free ions in them. Therefore, ionic compounds are good conductors in solution or in molten form. ओके तो यहाँ पर इन्होंने एक शॉर्ट फॉर्म में लिखा भी हुआ है कि इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आइंस इन देम। यानी बच्चे जब सॉलिड स्टेट में होते हैं तो सिर्फ चार्जेस होते हैं और चार्जेस एक दूसरे के साथ साथ जुड़े होते हैं और उन्हें बिल्कुल भी, आपको पता है, सॉलिड में स्पेस नहीं होती, ठीक है, दैट्स वाई वो मूव नहीं कर सकते। लेकिन जैसे अगर हम उनका सोल्यूशन बना देते हैं, सोल्यूशन इज़ अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। लिक्विड स्टेट में यू नो पार्टिकल्स हैव द space to move, then when these charges move, then they can conduct electricity, because electricity conduct होने के लिए condition ही ये है कि charges must move. Okay. Second question is give the importance of noble gas electronic configuration. Okay, तो इसकी आपको पता है कि इसकी इतनी बड़ी importance है कि atom stable हो जाता है, ठीक है। तो you will write atoms got stability by achieving the noble gas electronic configuration. Next है how bonds are formed between ions. Okay, ions के दरमियान bonds पूछे गए हैं, यानी कि आपको ionic bond को थोड़ा सा explain करना होगा, ठीक है। that आप लिखेंगे कि one atom loses electrons and becomes a positive ion, another atom gains the electron and becomes a negative ion, and the oppositely charged ions attract each other through electrostatic force of attraction and ionic bond is formed between them. ठीक है, ये सारी लाइंस आप इस आंसर के अंदर मेंशन करेंगे। एग्जाम्पल भी आप NaCl की दे सकते हैं। उसी तरह से एक रिएक्शन आपको लिखना होगा ये वाला कि सोडियम है और उसका इलेक्ट्रॉन निकल गया और वो Na+ बन गया। फिर क्लोरीन है, उसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया और उसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया, Cl- बन गया। बाद में ये Na+ और ये Cl- जो हैं इन्होंने आपस में अट्रैक्ट किया और NaCl बन गया। इनके दरमियान जो बॉन्ड है दैट इज़ कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट, कंसिडरिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन एंड व्हाट टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यानी वो कहता है अगर आप नाइट्रोजन एटम की देखें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, फिर आप बताएं कि इसमें कितने बॉन्ड्स बनते हैं और कौन सा टाइप है। तो बच्चों इसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर आप ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में जाएं तो वहाँ पर आपके पास मौजूद है लाइक दिस, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसके अकॉर्डिंग इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, और सॉरी आउटर मोस्ट में इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जिसमें से ये 3 के साथ बॉन्डिंग करता है। हेयर यू कैन सी नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स हेयर, ठीक है। इसी तरह अनदर नाइट्रोजन, इसके इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस से शो किए गए हैं और जब ये दोनों आपस में आते हैं तो जो पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में बॉन्ड्स के लिए शेयर करते हैं और इस तरह इनमें 3 बॉन्ड्स बन जाते हैं। और जिनके ये बाकी के साइड वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इनके ऊपर ही रह जाते हैं एज अ लॉन पेयर और ये N2 का मॉलिक्यूल बन जाता है, ठीक है। तो आप ये वाला सारा इसमें बनाएंगे और साथ में आप एक्सप्लेन करेंगे दैट इन नाइट्रोजन एटम ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 3 इलेक्ट्रॉन्स, so 3 bond pairs are formed are involved in bond formation, that is why N2 molecule has triple covalent bond, okay। definition के अंदर से आप इसका निकाल सकते हैं आंसर। नेक्स्ट इज why hold of nucleus over the outermost electron is in metals is weak, okay। तो आप इसका आंसर देख लेते हैं, मेटल्स वाले टॉपिक में आपको मिलेगा। हेयर यहाँ से यू विल स्टार्ट इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज वीक। आगे उसने रीज़न बताई बिकॉज ऑफ लार्ज साइज एटम्स एंड ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स इन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ओके। यहाँ तक आपके पास इसका आंसर है, ओके।
तो इन इजी वर्ड्स बच्चे, न्यूक्लियस का होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे बहुत वीक इसलिए होता है क्योंकि मेटल्स के साइज़ बहुत बड़े होते हैं। साइज़ ज़्यादा इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इतने ज़्यादा शेल्स हैं कि न्यूक्लियस जो है वो अपने क्लोज वाले शेल्स को तो अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जो अपने आउटर मोस्ट शेल्स हैं उनको इतनी फोर्स से अट्रैक्ट नहीं करता। दैट्स वाई उसका जो होल्ड है या उसकी जो फोर्स है वो बहुत वीक रहती है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए। So next is why a dipole develop in a molecule. Okay, you will see the dipole interaction wala topic, and here you will see that why a dipole formed. So here is the answer, द अनइक्वल से, ठीक है, ये द अनइक्वल यहाँ से आएगा। द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम मेक वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड द अदर एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज एज शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्रॉन टुवर्ड्स more electronegative atom. It is partially negatively charged. The other end automatically becomes partially positively charged. ठीक है, मीन्स क्या होता है कि दो एटम्स अगर डिफरेंट टाइप के हों, जैसे H और Cl डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं, तो इनके दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ख़ासा डिफरेंस है। दैट्स वाई इनके दरमियान जो ये बॉन्ड है ये इक्वली दोनों की तरफ शेयर नहीं हो रहा, जबकि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है यानी क्लोरीन की ज़्यादा है तो ये बॉन्ड क्लोरीन की तरफ ज़्यादा शेयर हो रहा है, हाइड्रोजन की तरफ कम हो रहा है। दैट्स वाई क्लोरीन पे पार्शियल माइनस चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन पे ऑटोमेटिकली पार्शियल प्लस चार्ज आ जाता है, ठीक है। और दिस इज़ कॉल्ड डायपोल, यानी दो पोल्स बन गए, दो एंड्स बन गए मॉलिक्यूल के, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट, डिफाइन सिंपल कोवलेंट कंपाउंड, गिव एग्जांपल। ओके, डेफिनेशन आप लिखेंगे द कंपाउंड कंटेनिंग, अच्छा इसमें आपके पास बुक में दी गई है डेफिनेशन कोवलेंट कंपाउंड्स में। हेयर द कोवलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल दैट आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देयर एटम, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, और आप एग्जांपल मेंशन करेंगे H2, CH4, CO2 etc. Next, why BF3 is electron deficient? ओके, BF3 में इलेक्ट्रॉन्स की कमी क्यों है? ओके, आप इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखें जी, बोरोन है हमारे पास एक एटम, ठीक है बेटा। बोरोन के बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ये थर्ड ग्रुप का मेंबर है। ओके ओके, सो ये है जी हमारे पास बोरोन के 3 इलेक्ट्रॉन्स। 1 सेकेंड। ओके, सो ये बोरोन है हमारे पास जिसके पास हैं जी 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, सो बोरोन जो है ये अपने तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन्स के साथ शेयर करता है। क्यों भला? इस आपके पास कोई रीज़न है कि क्यों ये, इसको क्या ज़रूरत है? तो बच्चों, एटम्स केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं स्टेबल होने के लिए। ये भी चाहता है स्टेबल हो जाए, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ठीक है। उस वजह से इसने फ्लोरीन्स के साथ रिएक्ट किया। ओके, नाउ फ्लोरीन जो है बच्चे, उसके बाहर वाले शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो इसके जो ये भी अपना एक एक इलेक्ट्रॉन बोरोन के साथ शेयर करता है। बाकी जो इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैसे ही इसके साथ आ जाएंगे, ठीक है। फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी 6 इसके पास। सिमिलरली ये वाला फ्लोरीन, इसने भी एक इधर शेयर किया, बाकी इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, ठीक है। ओके, नाउ ये 3 बॉन्ड बन गए बोरोन के, ठीक है। अब बोरोन ने 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने के लिए ये सब कुछ किया था, इसके साथ शेयरिंग की थी। अब देखते हैं बोरोन के 8 हो गए या नहीं हुए। बच्चे, यहाँ पे बोरोन के पास अब हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स, सिमिलरली यहाँ पे 2 हो गए, सिमिलरली यहाँ हो गए। टोटल कितने हो गए? 6। यानी अभी भी बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है। स्टिल इट इज़ डेफिशिएंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 8 होने के लिए अभी भी इसको 2 चाहिए। तो ये वजह है बच्चों कि BF3 जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ओके, सो आप इसमें इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे BF3 का। ओके, और यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 बोरोन ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल
3 valence electrons of boron atom a pair up with 3 electrons, one from each 3 fluorine atoms. ठीक है. द अब यहाँ से आगे आप लिखेंगे द बोरोन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज रिमेन्स शॉर्ट और डिफेक्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. हाँ, आप आगे लिख दें टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. ठीक है. तो आपके पास यहाँ तक इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड एंड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल. ओके, सो आपके पास है जी बॉन्डेड पेयर और लॉन पेयर की डेफिनेशन हेयर. ये है जी बॉन्ड पेयर द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म अ केमिकल बॉन्ड. ठीक है, यहाँ से है दैट इज कॉल्ड अ बॉन्ड पेयर. और यहाँ पे है जी लॉन पेयर के जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है. ठीक है, जैसे कि देखें अमोनिया के ऊपर एक ये पिंक कलर का नॉन बॉन्डेड है, ये यहाँ पर बॉन्ड्स में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड अ लॉन पेयर. ओके, अब उसने पूछा अमोनिया में बॉन्ड पेयर्स कितने हैं. तो अगर आप देख सकते हैं अमोनिया है, अमोनिया ने ये एक इसके साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, एक ये पेयर है और एक ये वाला पेयर है और एक ये वाला. 3 बॉन्ड पेयर्स आर प्रेजेंट इन अमोनिया मॉलिक्यूल. नेक्स्ट इज वाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर. सो you will go to the hydrogen bonding topic here. The most important phenomena of floating over ice over water is because of hydrogen bonding. ठीक है, आप ये वाला पूरा पैराग्राफ लिखेंगे. ओके, तो क्यों आइस फ्लोट करता है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से. ठीक है, आइस जो है उसकी डेंसिटी कम होती है वाटर से, मीन्स आइस हल्की होती है और वाटर ज़्यादा डेंस होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है, ज़्यादा हैवी होता है आइस की निस्बत. ठीक है, तो जो सी चीज़ हैवी होती है वो नीचे बैठ जाती है और जो हल्की चीज़ होती है वो ऊपर फ्लोट करती है. दैट्स वाई आइस ऊपर फ्लोट करती है, पानी नीचे रहता है. ठीक है, और कहता है कि जब वाटर लिक्विड स्टेट में होता है तो उसके मॉलिक्यूल्स फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे हम उसे जमा देते हैं, फ्रीज करते हैं, आइस बनाते हैं, तो आइस सॉलिड है, यानी वहाँ मॉलिक्यूल्स अरेंज होने चाहिए इन स्पेसिफिक ऑर्डर. ठीक है, तो इसलिए जैसे ही लिक्विड से आइस में जाते हैं, सारे जो रेंडमली मूविंग मॉलिक्यूल्स से वो जाकर एक जगह ढूंढते हैं जहाँ पर जाके उन्हें लग जाना चाहिए. ठीक है, रेंडमली मूव करते करते वो अपने आप को अरेंज करना स्टार्ट करते हैं, तो उस स्टेट में उनका स्ट्रक्चर एक ओपन स्ट्रक्चर बन जाता है और मॉलिक्यूल फैल जाता है. यही वजह है कि उसका आइस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है. जब वॉल्यूम ज़्यादा होता है तो हमेशा वो चीज़ लेस डेंस होती है. नेक्स्ट, वाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स इज़ लो. You can watch in metals topic here. यहाँ से जी भी यहीं से आएगा जो मैंने पहले बताया था. इन केस ऑफ मेटल से लेकर यहाँ तक आप लिखेंगे. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स तक, और इसलिए आगे आप लिखेंगे देयरफॉर रिमूवल ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी इजी, सो आयनाइजेशन पोटेंशियल इज़ लो. ओके, नेक्स्ट है वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड. आप सिंपल लिखेंगे atoms form chemical bond to become stable by achieving noble gas electronic configuration. ठीक है, स्टेबल होने के लिए बनाते हैं. ई-बीप्स तालीम तरबियत और इम्तहानों की तैयारी का जदीद और अपनी किस्म का एक मुनफरिद निज़ाम है जो आपको घर बैठे ऑनलाइन तरीके से ना सिर्फ इम्तहानों की तैयारी खसूसी अंदाज में करवाता है, बल्कि ये भी बताता है कि आपकी अब तक की तैयारी का मायार क्या है, तैयारी में क्या क्या खामियां हैं, ये खामियां कौन सी किताब के कौन से हिस्से में हैं, कौन सी गलती आप बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में आप ये गलती कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस सवाल में आपने ये गलती दोहराई है, इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है. इसके अलावा पर्चे हल करने की तरकीब यानी प्रेजेंटेशन में क्या क्या गलतियां बार बार दोहराते हैं और अब तक के दिए गए पर्चों में वो गलतियां कितनी बार दोहरा चुके हैं और किस किस पर्चे में आपने ये गलती दोहराई है और इस गलती को दूर कैसे किया जा सकता है. आपकी लिखाई यानी हैंड राइटिंग का मायार क्या है और उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है. Next, a long question. What are intermolecular forces? Compare these forces with chemical bond forces with reference to HCl molecule. Okay. So, intermolecular forces का topic है here. ओके, तो क्या होती हैं बेटा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं. इंटर का मीन्स है दरमियान. ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स होंगी उन्हें कहेंगे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. लाइक यू कैन सी ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, एक और HCl का मॉलिक्यूल है, तो ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं. इनके दरमियान जो ये ब्लू कलर की फोर्सेस आ रही हैं इन्हें कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. ओके,
वो क्यों आ रही हैं? सिंपली ये नेगेटिव एंड है, उसका पॉजिटिव एंड है, अट्रैक्ट हो गए। ओके, जबकि अगर आप वो कह रहे हैं केमिकल बॉन्ड के साथ कंपेयर करें तो केमिकल बॉन्ड है जो कि एक ही मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की बात नहीं करता। ये इस मॉलिक्यूल का ये केमिकल बॉन्ड है, इस मॉलिक्यूल के अंदर ये एक अलग केमिकल बॉन्ड है, ठीक है। यानी ये दो एटम्स के दरमियान होता है, एच और सी एल के दरमियान की बात हो रही है, ठीक है। तो पिंक लाइन्स इज केमिकल बॉन्ड, इसको इंट्रा मॉलिकुलर फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। जबकि जो ब्लू लाइन्स हैं वो हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स। इसके अलावा जी HCl की बात की जाए तो वो कहता है कि ये जो लाइंस हैं ये इनको ब्रेक करने के लिए, यानी इंटरमॉलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए 17 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर है 1 मोल HCl के मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। 17 किलो जॉल एनर्जी मिलेगी तो ये ब्रेक होंगी फोर्सेस, और फिर ये जो HCl है ये जो लिक्विड स्टेट में होता है ये गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसकी ये जो इनके दरमियान फोर्स है, देखिए ना, अगर आप ये ब्लू वाली फोर्स तोड़ें ये फिर भी HCl तो रहेगा, ठीक है। लेकिन बस ये लिक्विड से गैस में हो जाएगा, ये भी HCl रहेगा, ये भी HCl, बस ये अलग अलग हो जाएंगे। लेकिन जब अगर आप ये वाली ही फोर्स तोड़ दें फिर तो ये HCl ही नहीं रहेगा, फिर ये अलग हाइड्रोजन हो जाएगा, अलग क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये वाली फोर्स जो होती है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, पिंक वाली, ठीक है। ये इंटरमॉलिकुलर फोर्स से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप इसको तोड़ना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, 430 किलो जॉल एनर्जी। देखें वहाँ 17 लग रही थी, लेकिन अब 430 एनर्जी लगेगी इसको ब्रेक करने के लिए, एक मोल को, ठीक है। और फिर जब ये ब्रेक हो जाएगा तो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन एटम्स बन जाएंगे। ओके, सो हियर दिस वाज, एंड ये भी आपको यू हैव टू राइट दिस आल्सो। नेक्स्ट है डिफाइन कोवलेंट बॉन्ड, एक्सप्लेन इट्स टाइप। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे, ओके। और फिर आप इसकी फॉर्मेशन लिखेंगे और फिर आप इसकी टाइप्स लिखेंगे। सो हेयर इज़ अ कोवलेंट बॉन्ड। डेफिनेशन है जी कि जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने, यानी इलेक्ट्रॉन्स आपस में दोनों एटम्स ने शेयर किए हों तो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा उसे कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? ग्रुप 13 टू ग्रुप 17 जो हैं, यानी पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल राइट साइड पे जो ग्रुप्स हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर वो आपस में रिएक्ट करें तो वो उनका बॉन्ड जो है वो कोवलेंट होता है, ठीक है। और वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स होती हैं, ठीक है। आगे ये आपके पास फॉर्मेशन वाला पैराग्राफ आ जाएगा, ठीक है। एनर्जी चेंजेस क्या हैं कि बच्चे जब दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं उनमें दो तरह से फोर्सेस आती हैं। एक होती हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस जिससे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और एक होती हैं रिपल्सिव फोर्सेस जिससे वो एक दूसरे को दूर भेजते हैं कि वो बॉन्ड नहीं बनाना चाहते, उनकी एनर्जी मैच नहीं होती, ठीक है। तो अब उन दोनों फोर्सेस में से बच्चों जो फोर्सेस ज़्यादा होंगी, डोमिनेट करेंगी, उस पर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड बनता है या नहीं बनता। यानी अगर बच्चों दो एटम्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डोमिनेट करती हैं, तो बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें बॉन्ड बन जाएगा। बट अगर उनके अंदर रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होती हैं, ठीक है, डोमिनेट करती हैं रिपल्सिव फोर्सेस, तो फिर उनका बॉन्ड नहीं बनेगा, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर दूर भेजेंगे और सेपरेट हो जाएंगे, उनमें बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, नेक्स्ट बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन है कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि पेयर आप होते हैं बॉन्ड बनाने के लिए उन्हें कहते हैं बॉन्ड पेयर। यानी कि जैसे क्लोरीन क्लोरीन है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऑलवेज एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो सेंटर वाले दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये बॉन्ड में हिस्सा लेने, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर। ओके, ओके, सिंगल टाइप्स हैं इसकी कोवलेंट बॉन्ड की। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, अगर बच्चे दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे कहते हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे हाइड्रोजन है, उसने एक दिया और इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, तो इनके दरमियान एक बॉन्ड बन गया, ठीक है, एक बॉन्ड पेयर है और एक बॉन्ड बना है, तो इसे कहेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसको सिंगल लाइन से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से Cl2 है, इनके दरमियान भी क्लोरीन जो है उनके बाहर बचे 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 वैसे ही हैं लॉन पेयर्स की फॉर्म में, लेकिन सिर्फ एक है जो बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है। सिमिलरली ये वाले क्लोरीन का भी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड में हिस्सा ले रहा है, ठीक है। इनके दरमियान आप सिंगल लाइन लगा देंगे। फिर HCl है, सिमिलरली HCl के अंदर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, उस क्लोरीन का एक है और वो सिंगल लाइन आएगी। इसी तरह CH4 है, मीथेन, इसमें कार्बन है, कार्बन के बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो कार्बन ने अपने चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स एक एक हाइड्रोजन के साथ शेयर किए हुए हैं, हर हाइड्रोजन ने अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, डॉट वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन के हैं। तो इस तरह से इन्होंने जब शेयरिंग की तो इनके
बॉन्ड्स 4 बॉन्ड्स बन गए। नेक्स्ट इज़ डबल कोवलेंट बॉन्ड। जब हर एटम जो है बच्चे, अगर वो दो दो इलेक्ट्रॉन्स दे तो जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, लाइक ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है उसने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, 6 होते हैं टोटल। ठीक है, तो 2 और 2 4 उसके वैसे ही हैं पड़े हुए। ठीक है, जबकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं सिर्फ वो उन्हें यूज़ कर रहा है बॉन्ड बनाने में। इसी तरह ये वाला ऑक्सीजन भी ऐसा ही कर रहा है। तो इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन पिंक वाले और इसके भी ये 2 पिंक वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये आपस में बॉन्ड्स की फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये 2 बॉन्ड के पेयर्स हो गए, पेयर्स 2 हैं। ठीक है, एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन टोटल 4 हैं दरमियान में, लेकिन ये 2 पेयर हैं। ठीक है, इसी तरह से C2H2 का मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। ठीक है, तो हर कार्बन जो है वो क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा। एक वो हाइड्रोजन के साथ यूज़ कर लिया उसने। ठीक है, बाकी अभी भी उसके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो वो जो 2 हैं वो आपस में डबल बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लेता है। नेक्स्ट है जी ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इसको 3 लाइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हर बॉन्डेड एटम 3 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा होता है, तो 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं। लाइक नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन के होते हैं जी 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, जिसमें से 2 जो हैं वो पेयर की फॉर्म में वैसे ही मौजूद हैं, जबकि जो बाकी 3 हैं यानी जो पिंक वाले हैं ये बॉन्ड में हिस्सा लेना चाहते हैं, इसलिए हर कोई 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर्स बनते हैं और 3 बॉन्ड्स बनते हैं। इसे कहते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, N2। इसी तरह एक मॉलिक्यूल है इथाइन का, C2H2, इसका नाम है इथाइन। ठीक है, इसमें भी हर कार्बन जो है वो अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स पेश कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, और इस तरह 3 पेयर्स बने हैं और इस तरह ट्रिपल बॉन्ड बना है। ठीक है, वैसे कार्बन के बाहर कितने होते हैं अभी मैंने ऊपर बताया है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3, जैसे ये कार्बन है इसने 3 यहाँ दिए, एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाने में यूज़ कर लिया। इसी तरह इस कार्बन ने भी 3 यहाँ दिए और एक इसने हाइड्रोजन के साथ बनाने के लिए यूज़ कर लिया। नेक्स्ट है जी व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल, वाई डू एटम ऑलवेज स्ट्रगल टू अटेन द नियरेस्ट गैस नोबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, तो उसमें आपके पास ऑक्टेट रूल की डेफिनेशन आएगी, एग्जांपल्स आएंगी, मेथड्स आएंगे कि किस तरह एटम जो हैं वो ऑक्टेट रूल फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, क्या तरीके हैं, और उसके बाद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। है जी वाई एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। भाई सबसे पहले इसमें है जी कि हर चीज़ जो है वो स्टेबल होना चाहती है। ठीक है, तो एटम्स भी स्टेबल होना चाहते हैं। एटम्स कैसे स्टेबल होते हैं कि जब वो नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि अगर उनके बाहर उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो तो वो स्टेबल होते हैं। तो इसके लिए 2 रूल्स हैं, डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल। डुप्लेट रूल कहता है कि एटम के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए तो वो स्टेबल होगा। ठीक है, लाइक हाइड्रोजन एंड हीलियम, इन दोनों के बाहर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो ये स्टेबल होगा, क्योंकि इनके 8 हो ही नहीं सकते, इनका एटॉमिक नंबर ही बहुत कम है। ठीक है, फिर ऑक्टेट रूल बाकी सारे एलिमेंट्स के लिए है कि अगर इनके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, नोबल गैसेस जो हैं उनके वो स्टेबल होती हैं क्योंकि उनके ऑलरेडी 2 एंड 8 इलेक्ट्रॉन, उनका ऑलरेडी डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उनके पास कोई वेकेंट स्पेस नहीं होती एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर डालने के लिए। दैट्स वाई ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन लॉस कुछ भी नहीं करती, ये रिएक्ट ही नहीं करती, नॉन रिएक्टिव होती हैं। ठीक है, उसके अलावा बाकी जो हैं वो रिएक्ट करते हैं और वो इसलिए बॉन्ड्स बनाते हैं। तो एक एटम जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए 3 तरीक़ों से कर सकता है। पहला ये कि इलेक्ट्रॉन्स अपने किसी को दे दे, सेकंड ये कि वो किसी के इलेक्ट्रॉन ले ले, थर्ड ये कि वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर ले। ठीक है, ये 3 तरीके हैं जिनसे वो अपना रूल ऑक्टेट रूल कंप्लीट कर सकता है। नीचे उसने लिखा है कि जो ग्रुप नंबर्स होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, यानी ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स जो हैं उनके बाहर 1 इलेक्ट्रॉन ही होगा क्योंकि उसका ग्रुप नंबर 1 है। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप इसमें लिखेंगे।